और हथियार कितना भी शक्तिशाली हो, कामयाबी तभी मिलती है जब प्रहार सटीक निशाने पर हो। घातक मिसाइलें तो हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ईरान की शक्ति बहुत अधिक नहीं है और यही वजह है कि ईरान ने टारगेट को तलाशने और निशाना साधने के लिए रूस से मदद ली है। अमेरिका को झुकाने के लिए पुतिन ईरान की खूब मदद कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ही ईरान सटीक प्रहार कर रहा है और अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक अमेरिका के 13 बेस पर ईरान सटीक हमले कर चुका है और अब रूस से ईरान को ड्रोन की नई खेप भी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की कामयाबी का राज रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका के 13 बेस को ईरान नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान अमेरिकी विमानों को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सैन्य अफसरों के रुकने की जगह पर भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से ड्रोन लिया था। ईरानी तकनीक पर रूस में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू हुआ। ईरान के ड्रोन तकनीक से गेरान 2 ड्रोन बनाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान में सीक्रेट समझौता हुआ है। रूस से ईरान के लिए ड्रोन की खेप चल चुकी है। मार्च के अंत तक ड्रोन तेहरान पहुंच जाएंगे। रूस ईरान को युद्ध में सैटेलाइट इमेज देकर मदद कर रहा है। टारगेट तय करने के लिए डेटा भेज रहा है। दुश्मन से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा है। तो ईरान अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। दावा है कि चाबहार पोर्ट के करीब ईरान ने अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान को गिरा दिया। ईरान ने एयर डिफेंस जेट पर हमला किया। F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को झूठा बताया। ईरान का दावा यह भी है कि भूमध्य सागर में USS अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर कई हमले किए गए। मिसाइल हमलों की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के पास कई धमाके हुए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अब अब्राहम लिंकन को पीछे हटा लिया है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर कादिर नाम की एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। कादिर मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल लहरों के ठीक ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे रडार पकड़ नहीं पाते। अमेरिकी सरकार ने हथियार कारखानों से संपर्क किया है। हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहा गया है। अरब देशों में हथियार सप्लाई तेज करने पर रणनीति बनी है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ईरान हर दिन 400 ड्रोन बना रहा है। 26 दिन में 3000 ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। हर दिन 100 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। हर 48 घंटे पर वॉर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ट्रंप को रिपोर्ट के साथ वीडियो भेजे जाते हैं। ट्रंप वीडियो के साथ सेना से भी बात करते हैं। और जंग में अब तक अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका का एक F-35 जेट गिरा चुका है। एक अमेरिकी F-15 जेट को भी गिराया गया है, जबकि हवा में टक्कर होने से 2 KC-135 विमान भी नष्ट हुए। अरब देशों के बेस पर हो रहे हमलों में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विमानों के अलावा जंग में अमेरिका अपने कई ड्रोन गंवा चुका है। युद्ध के दौरान 12 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी ड्रोन हेल फायर मिसाइलों से लैस रहते हैं। इसके अलावा UH-60 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए जा चुके हैं।